थी, लेकिन आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, स्वागत है आपका स्टॉक टॉक में। पहला सवाल साफ तौर से बाजार की चाल पे होगा, जहां पे हमने आज जीएसटी का डर हावी होता देखा है। अब जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जीएसटी को लेकर रुख साफ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बाजार की यह गिरावट आगे चलकर इस बात को लेकर और गहराएगी? इवनिंग कविता जी, आई थिंक जीएसटी अगर पास नहीं होता है ये सत्र में, तो हाँ बिल्कुल बाजार बिल्कुल नरम निराश हो सकता है। एंड कपल दैट ऑफ इट, अगर फेड में हाइक आता है तो और भी वीकनेस देख सकते हैं। तो मैं काफी सहमत हूँ। आई थिंक एक जो रेंज हम मार्केट की बात कर रहे हैं काफी महीनों से 7500 ऑन डाउन साइड टू 8100 8200, ये शायद रेंज बरकरार रहेगी। लेकिन अगर ये दो इवेंट्स पैन आउट होते हैं, जीएसटी नॉट क्लियरिंग और फेड अगर रेट हाइक करता है, तो 7500 निफ्टी के लोअर एंड पे शायद टूट सकता है। इन द इवेंट ऑफ जीएसटी क्लियरिंग एंड फेड ऑल्सो हाइकिंग रेट्स, मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स की जो हम रेंज की बात कर रहे हैं 7500 8200, आई थिंक ये बरकरार रहेगी। एंड देन द मार्केट्स विल लुक एट द फाइनल डिटेल्स इफ द जीएसटी इज पास्ड, कि फाइनल डिटेल्स क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में कितना टाइम लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मोर और लेस आई थिंक मार्केट से कंसोलिडेशन फेज में है, और अगर मार्केट डिसअपॉइंट होता है जीएसटी एंड फेड रेट हाइक कमिंग, तो ही 7500 टूटेगा। नहीं तो मुझे लगता है 7500 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो ऐसे भी निवेशकों के लिए क्या राय होगी मयूरेश? सो क्लियरली आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, जैसे हम पहले भी कह रहे हैं, आई थिंक ये आई थिंक फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आई थिंक काफी सेक्टर्स अगर हम देखेंगे तो इधर ओवर वैल्यूड है या रिचली वैल्यूड है। काफी स्टॉक्स विद इन दीज सेक्टर्स हैव मूव्ड अप अहेड ऑफ अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस। इसलिए आई थिंक एक बॉटम अप अप्रोच जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी हो, जिनकी बैलेंस शीट पे ज्यादा लेवरेज ना हो, जिनके कैश फ्लोज अच्छे हों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू ना हो, आई थिंक ऐसे स्टॉक्स चुनना ये मार्केट में बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको अपनानी होगी, बाजार सीमित दायरे में ही हम घूमता हुआ देखेंगे। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर फिच की रिपोर्ट पर। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जताते हुए रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत का स्टेबल आउटलुक बरकरार रखा है। फिच को यकीन है कि भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा और जीडीपी में तेजी आएगी। हालांकि फिच ने वित्तीय घाटे में बड़े सुधार न होने के कारण रेटिंग पर दबाव पड़ने का अनुमान भी यहाँ जताया है। इस साल कुल वित्तीय घाटा 6.6% रहने का अनुमान है, और फिच ने यह भी माना है कि दुनिया में जो उठापटक है उससे भारत अछूता नहीं है, लेकिन देश के हालात दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं। तो मयूरेश, साफ तौर से आप इत्तेफाक रखते हैं जो हाइलाइट्स निकल कर आए हैं फिच की इस रिपोर्ट में? सो क्लियरली आई थिंक एंटायरली रिपोर्ट पढ़ा तो नहीं है मैंने, लेकिन क्लियरली जैसे हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि केपेक्स और इन्वेस्टमेंट साइकिल अगर रीस्टार्ट होता है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY17, उसके साथ आप ये भी कपल कर दें कि रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो एक करेक्शन देखा है उससे कंज्यूमर्स को और कॉर्पोरेट अर्निंग्स को एक बेनिफिट होगा। तीसरी बात, अगर जीएसटी क्लियर होती है और 7 पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन अगर आते हैं, हालांकि द एरियर्स आर नॉट दैट ग्रेट कंपेयर टू द 6 पे कमीशन, एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में बिल्कुल एक इफेक्ट दिख सकता है पॉजिटिव नोट्स। एड टू दैट आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ अगर स्टार्ट होती है तो बैंक्स के जो एक वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स और एनपीए साइकिल है ये स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूव होगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर मच बेटर प्लेस्ड एज फिच इज सेइंग, एंड आई एम बिल्कुल मैं सहमत हूं उनसे। करेंसी इज ऑल्सो इन अ मच बेटर पोजिशन कंपेयर टू अदर इमर्जिंग करेंसीज, और हम फार मोर रेजिलियंट है इन टर्म्स ऑफ $350-360 बिलियन रिजर्व्स, जो एक 10 से 11 महीने का इंपोर्ट कवर भी देता है। तो ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट आई एम एक्सट्रीमली कन्विंस्ड कि जो इकोनॉमिक साइकिल है आई थिंक दैट विल टर्न फॉर द बेटर, बट आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट दैट इज अ कपल ऑफ क्वार्टर्स अवे। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा संयम बरते, और बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी के मुकाबले भारत की स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन घरेलू फ्रंट पे काफी ऐसे कंसर्न्स है जिनको हमें पार करना होगा, जिसके बाद हम देखेंगे बाजार में थोड़ा सा बूस्ट दिखाई देगा। लेकिन अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हम देख रहे हैं कि भाव पहुंचा है 6.5 साल के निचले स्तर पर। ओपेक की ओर से उत्पादन में कटौती नहीं करने की खबर से क्रूड में हम दबाव देख रहे हैं। साथ ही अगर आप फिलहाल लेवल्स चेक कर लें तो नाइमेक्स पर आप देख सकते हैं 4.25% की कमजोरी है। ब्रेंट में भी आप देख सकते हैं कि लगभग 2.5% से ज्यादा की गिरावट है, और $41 पे ये आंकड़ा आके पहुंच गया है। घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं कि ये गिरावट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे लगभग 3.5% की कमजोरी के साथ घरेलू बाजार में भी कारोबार हो रहा है। तो मयूरेश, क्या लगता है यहाँ पर 4% की कमजोरी आप देख सकते हैं घरेलू बाजार में भी 2577 के लेवल फिलहाल क्रूड में दिखाई दे रहे हैं। मयूरेश, आपसे मैं टेक लेना चाहूंगी, क्या अब अहम लेवल्स हैं क्रूड के लिए जिसके नीचे अगर हम क्रूड को जाता हुआ देखेंगे तो एक फ्री फॉल होगी इस कमोडिटी में?
सो क्लियरली आई थिंक कविता जी, मैं क्रूड का एक्सपोर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जितने रिपोर्ट्स में पढ़ता हूँ आई थिंक $40 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। और जैसे ओपेक की मीटिंग से बाहर आया है और प्रोडक्शन बीइंग मेंटेन्ड और ईरान के सप्लाईज अगर चालू होते हैं तो आई थिंक इट इज मोर अ गेम नाउ ऑफ हैविंग योर मार्केट शेयर रिटेन्ड। और इसका एक साफ एक रिफ्लेक्शन यूएस शेल रिग्स में दिखता है। आई थिंक यूएस ऑयल रिग्स अगर आप देखें तो उसका काउंट मैसिवली गिरा है ईयर ऑन ईयर। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ कॉम्पिटिशन ऑफ एटलीस्ट रीगेनिंग योर मार्केट शेयर क्रूड मार्केट में। और क्लियरली अगर $40 टूटा है तो आई थिंक द फॉल इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी इवन वर्सर ऑफ। बट मोस्टली आई थिंक जितने गेन्स कैप्चर होने थे विद द फॉल दैट वी हैव सीन एक साल में, आई थिंक काफी कुछ गेन्स क्रूड ऑयल डेरिवेटिव रिलेटेड कंपनियां जो बेनिफिट लेती है इसकी, टायर कंपनीज हो, पेंट कंपनीज हो, लुब्रिकेंट कंपनीज हो, आई थिंक अ मेजर इफेक्ट ऑफ दैट हैज प्रॉब्ली टेकन प्लेस। यहाँ से अगर बहुत ज्यादा करेक्शन आता है तो इंक्रीमेंटली बिट पे एक फर्क पड़ेगा, पर तब तक आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द गेन्स प्रॉब्ली आर बीइंग सीन प्रॉब्ली इन द फॉल इन क्रूड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि $40 का वो अहम लेवल है जिसके नीचे अगर हम ब्रेंट को जाता हुआ देखेंगे तो गिरावट और गहराएगी। घरेलू बाजार में अब गिरावट 4% के पार पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सप्लाई बहुत ज्यादा बना हुआ है, डिमांड में कमी, और साथ ही ओपेक की जो हाल ही में बैठक हुई थी वहां पे किसी भी तरह की सहमति नहीं बनी है प्रोडक्शन कट को लेकर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं गिरावट का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल गिरावट यहाँ पर गहराती हुई। रुकते हैं स्टॉक टॉक में एक ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द वापस आइए, हम आपके लिए लेके आएंगे कई सारे स्टॉक्स पर राय, और साथ ही आपको बताएंगे कि आईटीसी में गिरावट के बाद आपको अब क्या करना चाहिए। स्टॉक टॉक में फिर से आपका स्वागत है। और आज के कारोबार के बाद कल निफ्टी में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले रजत बोस के मुताबिक बिकवाली की रणनीति आती हुई, जहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा 7810 का, टारगेट आप लगाएंगे 7687 का। उसके बाद राजेश सतपुते के मुताबिक आप खरीदारी की रणनीति यहां पर अपनाएंगे 7730 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 7880 का। और कुणाल सरोगी के मुताबिक अगर देखिए तो खरीदारी की रणनीति एक बार फिर से 7730 का स्टॉप लॉस और 7870 के टारगेट के साथ आप इस रणनीति में बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए वक्त हो गया है जानने का आज की वैल्यू पिक। तो मयूरेश, मुझे बताएं कि आज कौन सा वो स्टॉक है जिसमें आप निवेशकों को पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं जिससे बम्पर मुनाफा कमा पाएंगे हमारे दर्शक। तो कविता जी, जो मैं स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका नाम है विसाका इंडस्ट्रीज। और अगर इसके आप दो तीन प्रोडक्ट लाइंस देखें तो बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट और सिंथेटिक यार्न सेगमेंट इसमें ऑपरेट करती है कंपनी। विद इन द बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट 72% या उससे भी ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं उनके एस्बेस्टॉस सीमेंट प्रोडक्ट डिवीजन से, जो आई थिंक थोड़े प्रेशर में है क्योंकि रूरल स्पेंडिंग आ नहीं रही है। और ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स हम काफी कॉन्फिडेंट है कि जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है आई थिंक यू विल सी ट्रेमेंडस गेन्स हैपनिंग ऑन दिस, क्योंकि 17% का एक मार्केट शेयर है विद इन दिस सेगमेंट इटसेल्फ। और अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और डीलरशिप नेटवर्क देखें तो बहुत अच्छी है, स्प्रेड अक्रॉस टियर 2 टियर 3 एंड अक्रॉस रूरल इंडिया। जो उनका वी बोर्ड्स डिवीजन है जो बाकी का कंट्रीब्यूशन करता है बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट को, दैट हैज वेरी मच कॉस्ट एडवांटेजेस कंपेयर टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, और एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन भी काफी सिग्निफिकेंट है। सिंथेटिक यार्न सेगमेंट की अगर हम बात करें तो क्लियरली आई थिंक 55,000 रिंग स्पेंडल्स में कैपेसिटी पे ऑपरेट करती है, और क्लियरली अगेन द एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन देयर इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी ह्यूज। तो मेरे ख्याल से आई थिंक EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन काफी एविडेंट हो सकता है 9.4% से लेकर 10.2% पर। रॉ मटेरियल कॉस्ट एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, स्पेसिफिकली कंसिडरिंग एस्बेस्टॉस फाइबर जो 60% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट है ओवरऑल। मुझे लगता है आई थिंक वी हैव एस्टिमेटेड एन हायर एलिमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट टू सेल्स क्लोज टू 56.8-57%। और अगर हम देखें जैसे कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे विद द सिंथेटिक यार्न इन द वी बोर्ड डिवीजन, डेट लेवल्स कम होंगे, डेट लेवल्स कम होने के कारण, डिप्रिसिएशन कम होने के कारण अगले 2 सालों में हमें लगता है टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 8.3% इज नॉट रूल्ड आउट। 1200 करोड़ के आसपास टॉप लाइन आनी चाहिए। EBITDA मार्जिन जैसे मैं कहा शुड एक्सपैंड बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स, और बॉटम लाइन में ग्रोथ जबरदस्त हो सकती है अगले 2 साल में। इनफैक्ट प्रॉफिट मार्जिन कैन डबल इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स 2.1% से 4.2% तक, और हमारी खुद की उम्मीद है कि 46% ग्रोथ कैन बी एग्जिबिटेड क्लोज टू 46 और करोड़। वैल्यूएशंस की जहां तक बात करें तो विसाका ट्रेड अराउंड 4.4 टाइम्स, और मैं कंपेयर करूं एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को जो ट्रेड करता है 7.9 टाइम्स, और हैदराबाद इंडस्ट्रीज जो ट्रेड करता है 5.5 टाइम्स, इट इज ट्रेडिंग एट मच चीपर वैल्यूएशंस बीइंग इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस एंड हैविंग ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक काफी रीजनेबली वैल्यूड है, इसमें अपसाइड पोटेंशियल काफी हो सकता है, बट विद अ 9-month टारगेट ऑफ 144 आई सजेस्ट इन्वेस्टर्स टू लुक एट द स्टॉक ऑन डिक्लाइन।
9 महीने का नजरिया विशाखा इंडस्ट्रीज में 144 तक के टारगेट आप उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल 128 के लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है इस स्टॉक में इस निवेश के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और मयूरेश, एक स्टॉक जिसको लेकर आज बाजार में हमने देखा कि काफी चर्चा रही, बाजार को एक तरह से नीचे खींचने में स्टॉक का भी योगदान है। आईटीसी जहां पे 7% तक की गिरावट हमने देखी है, साफ तौर से जीएसटी में जो 40% के टैक्स की बात निकल कर आई है, आईटीसी में जबरदस्त दबाव। अब जो निवेशक परेशान है उनके लिए क्या सलाह होगी? तो क्लियरली अगर ये रिकमेंडेशंस गो थ्रू होती है तो 40% का जो हम सिंटैक्स देख रहे थे, ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि इज दिस ओवर एंड अबव और इज इट इंक्लूसिव ऑफ द 25% सेंट्रल एक्साइज टैक्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आई थिंक इसको इग्नोर करती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि टैक्स इंसिडेंस जो आईटीसी पे आता है 40% इज इम्प्लीमेंटेड, कहीं ना कहीं आई थिंक इट विल बी एट द सेम लेवल और लिटिल बिट मोर। तो क्लियरली लास्ट 3.5 सालों में आई थिंक जो एक्साइज ड्यूटी हाइक और वैट हाइक्स हमने देखी है उस पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि डी वॉल्यूम्स और डी ग्रोथ इन वॉल्यूम्स हैज बीन क्वाइट एविडेंट आईटीसी के स्टॉक पे। लास्ट क्वार्टर में भी 15% की वॉल्यूम डी ग्रोथ देखने मिली थी और पर स्टिक एज ऑन जून एंड जुलाई एंड अगर मैं निकालूं तो 1.59 रुपीज एक्साइज लग रही थी और 0.84 पैसे की वैट लग रही थी, विच टैंटमाउंट्स टू अराउंड 2.45 रुपीज 2 रुपीज 45 पैसे पेड एज एक्साइज एंड वैट बाय आईटीसी। तो कहीं ना कहीं अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो आई थिंक डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द टैक्स बर्डन आईटीसी के ऊपर और क्लियरली आईटीसी विल हैव टू रिसोर्ट टू इंक्रीज सेलिंग प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं स्टॉक दबाव में रहने की उम्मीद है एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म, जब तक ये इश्यूज पे क्लैरिटी नहीं आती। तो बने रहें या निकल जाएं? सो क्लियरली फ्रॉम अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए और जो इन्वेस्टर्स हैं तो क्लियरली आई थिंक बने रहना चाहिए, बट आई थिंक वन रियली नीड्स टू हैव अ क्लोज लुक जो इवेंट्स अनफोल्ड होंगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द टोबैको बिजनेस। बने रहिए। फिलहाल आईटीसी को लेकर अगर आप दुविधा में हैं तो ये सलाह हम आपको दे रहे हैं। लेकिन साथ ही मयूरेश, कल 2 आईपीओ खुलने वाले हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब और अल्केम लैब। प्राइस बैंड को देखते हुए क्या लगता है, क्या निवेशकों को इस पे पैसे लगाने चाहिए? ग्रे मार्केट में तो काफी उत्साह देखा जा रहा है दोनों आईपीओ को लेकर। नहीं कविता जी, आई थिंक दोनों आईपीओ पे मैंने कवरेज नहीं किया है तो आई थिंक नॉट बी एबल टू कमेंट। चलिए आपको बता दें, यहाँ पर 1350 करोड़ जुटाने की योजना है जहां तक एल्केम लैब की बात है और साथ ही 15% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है डॉक्टर लाल पैथ लैब के आईपीओ में। इसका प्राइस बैंड 540 से 550 रुपए के आसपास है और कंपनी इस आईपीओ से करीब 638 करोड़ रुपए जुटाने की योजना यहाँ पर बना रही है। तो फिलहाल इनका आईपीओ कल खुलेगा जिसको ग्रे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, काफी उत्साह वहां देखा जा रहा है। स्टॉक टॉक में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ। पहले दर्शक कवलजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं फरीदाबाद से। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर हैं 5500 शेयर एवरेज 4 रुपीज की एवरेज प्राइस पर मैंने लिया हुआ है और मैं इसे कम से कम 5 साल तक होल्ड करना चाहता हूँ। 5 साल तक आप होल्ड करना चाहते हैं? फिलहाल तो हम देख रहे हैं आपको घाटा हो रहा है, लेकिन मयूरेश 5 साल का नजरिया जीएमआर इंफ्रा और 24 की इनकी खरीद है। तो क्लियरली आई थिंक जैसे डीलेवरेजिंग कर रही है कंपनी और क्लियरली इनका जो एयरपोर्ट बिजनेस है जैसे हम सुन रहे हैं, हालांकि काफी स्पेकुलेटिव है, एंटरप्राइज वैल्यू देखना बहुत जरूरी होगा इफ द सेम एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी ट्रू। और कहीं ना कहीं आई थिंक एयरपोर्ट बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है 50% के ऊपर ओवरऑल रेवेन्यूज में। मार्जिन भी अच्छे खासे तगड़े हैं 53% पे। पावर बिजनेस में हमने एक रिसेंट इंप्रूवमेंट्स देखी है स्पेसिफिकली कमलागंगा प्लांट पे, जहाँ पे एक टैरिफ इंक्रीज गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं जो सब्सिडी अलाउ होती है बाहर गाँव के इम्पोर्टेड गैस से, उससे एक ऑफसेटिंग इफेक्ट मिलता है इन पॉजिटिव वे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक द इन्वेस्टर विल हैव टू गिव एटलीस्ट 2 years, क्योंकि कैश फ्लोज काफी अनप्रिडिक्टेबल है ये स्टॉक के और कंसिस्टेंसी लाने के लिए टाइम लगेगी। सो 2 से 3 साल का जैसे इनका नजरिया, इनफैक्ट 5 साल का, एंड इफ इंटेंट्स टू होल्ड ऑन करें। आई थिंक इफ द पावर बिजनेस अलॉन्ग विद द एयरपोर्ट बिजनेस विच इज डूइंग वेल, ये कंसोलिडेटेड बेस पे अच्छा करते हैं तो कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे और अगर कैश फ्लोज इंप्रूव होते हैं तो रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होकर स्टॉक प्राइस भी इंप्रूव होगी। तो चलिए, यहाँ पर आपका नजरिया हालांकि 5 साल का है, लेकिन अगर 2 साल भी आप समय देते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे, ये मानना है मयूरेश का। मयूरेश, इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपके डिस्क्लोजर्स चाहेंगे। कविता जी, जो भी स्टॉक्स की अपनी चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन इट इज पॉसिबल ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स से डिस्कस किए हों एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द क्लाइंट्स में हैव होल्डिंग्स इन ऑल द सिक्योरिटीज डिस्कस्ड।
शुक्रिया समय निकालकर शो पे आके तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। और इसी के साथ स्टॉक टॉक में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें CNBC आवाज पर। नमस्कार।